का समाधान। बोले समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगल में विहार शाश्वत श्री 6 सम्य शिखर जी की ओर हो रहा है और बिहार के इस क्रम में सतना के बाद आज पूज्य देव का प्रातःकालीन पड़ाव आहारचर्या सामूहिक आदि क्रिया सतना जिला के रामपुर बघेलान जो रीवा से 23 किलोमीटर पूर्व अवस्थित है वहां पर है और वहीं चल रहा है और वहीं आज संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस संघ का कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से हो रहा है। उन सभी श्रद्धालुओं का जो इस प्रसारण के माध्यम से घर बैठे आनंद ले रहे हैं और जो यहाँ उपस्थित हैं सभी श्रद्धालुओं का मैं मंगल विहार यात्रा संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में विदित कराया गया है कि पूज्यदेव की जो यह मंगल विहार चल रहा है वह भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि में पहुंचने के बाद एक ऐतिहासिक स्वरूप के साथ संपन्न होने जा रहा है। इस विहार के साथ रथ यात्रा का पावन कार्यक्रम जो होने जा रहा है जो जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक चलेगा और जिसमें हम सभी साथ चलेंगे, श्री जी भी साथ चलेंगे। यह पूर्व अवसर मार्च के प्रथम सप्ताह में 4 मार्च को पूज्यदेव का सत्संग वहाँ प्रवेश संभावित है और 4 तारीख को ही वहां से 4 मार्च को रथ का प्रवर्तन शुरू ओ बाबा 4 मार्च को रथ का प्रवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। बंधु बहुत सुंदर है। 4 मार्च प्रथम सप्ताह और मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रमेश शिखर जी में वह 31 मार्च संभावित तिथि है, कोई 1 आध दिन आगे पीछे हो सकता है, वहां पहुंचने की संभावित तिथि है। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि आप इस अपूर्व अवसर का पूरा लाभ उठाइए और इसमें जुड़ने के लिए आपकी सुविधा के लिए प्रमाणिक ऐप में फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। आप उस फॉर्म के माध्यम से अपनी पूरी जानकारी हमारे कमेटी तक भेजिए ताकि हम आपकी व्यवस्था कर सकें। आप कितने लोग आ रहे हैं, कब से कब तक रहेंगे, आपके साथ और क्या क्या व्यवस्था है नहीं है, इन सब चीज की जानकारी दीजिए हमें पूर्व में ताकि हम आपकी सुनिश्चित व्यवस्था बना सकें। और इसी के साथ बंधुओं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल पूज्य गुरुदेव का क्या आहारचर्या रीवा से 9 किलोमीटर पूर्व निरंकारी आश्रम में होगा और कल शाम का संघ का समाधान एग्रीकल्चर कॉलेज के ऑडिटोरियम में होगा। आप इस प्रकार से अपने कार्यक्रम को सुव्यवस्थित हाँ संघ का समाधान संध्याकालीन होगा 6 बजे बिहार के उपरांत ये मध्याह्नकालीन विहार के उपरांत जब गुरुदेव वहां पहुंचेंगे कुछ विश्राम के बाद संघ का समाधान कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप इसी प्रकार से अपना रूटीन व्यवस्थित करके इन सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों। चलिए और अब मैं आपको ले चलता हूं संघ का समाधान की ओर, परंतु इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुबोध दिवाकर जी सेवनी और उसके बाद तैयार रहेंगे भूमि जैन प्रज्ञ सीमेंट। नमस्ते महाराज जी। जैसे हम गाड़ी में ऑयल ग्रीस समय समय पर बदलते रहते हैं जिससे हमें गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वैसे हम जीवन रूपी गाड़ी में अपनी कौन सी ऑयल ग्रीस डालें जिससे हम मोक्ष महल तक पहुंच सके महाराज जी। नमस्ते। बिल्कुल, जीवन की गाड़ी को दुरुस्त करने के लिए हमें जीवन की उस कार्यशाला में जाने की जरूरत है जहां हमारे जीवन की सही मरम्मत होती है और वह सब
सदगुरुओं की शरण में हो सकती है। हम सदगुरुओं के शरण में जाकर अपना आध्यात्मिक चिकित्सा कराएं। यदि हमने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ कर लिया तो ये मान करके चलना, हम अपने जीवन की गाड़ी को हर पल आनंद के साथ चलाने में समर्थ हो सकते हैं। भूमि जैन पिंड सीमेंट उसका तैयार रहेंगे। शिखा राकेश जैन रीवा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि रात्रि में बिस्तर में जाने से पूर्व क्या करना चाहिए? कभी नींद खुल जाए तो क्या करना चाहिए? नहीं, खड़े रहो। बिस्तर में जाने से पूर्व भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को नमन करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो गया। अब हम सोने जा रहे हैं, अब हमारी नींद अच्छे से आए और अगर नींद खुले तो भगवान आपकी याद आए। साथ ही सोने से पूर्व आज के दिन में हमने जिस किसी का भी बुरा सोचा हो, बुरा बोला हो, बुरा किया हो, उन सब से हम क्षमा मांगते हैं और सबको क्षमा करते हैं। मेरा सब जीवों से क्षमा भाव है, हम सब जीवों को क्षमा करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए और उसके बाद सोना चाहिए। शिखा राकेश जैन रीवा बता रहेंगी। श्रीमती पारुल जैन सतना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यहाँ है, श्रद्धा, समर्पण और समझौता में कैसे सामंजस्य बनाया जा सकता है? श्रद्धा, समर्पण और समझौता में सामंजस्य की बात नहीं है, सब अलग अलग चीजें हैं। श्रद्धा का पूर्ण विकसित रूप समर्पण है। श्रद्धा में जब पूर्ण प्रगाढ़ता आती है तो समर्पण है। समझौता अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धा में कोई समझौता नहीं, समर्पण में कोई समझौता नहीं। समझौता तब होता है जब आपस में किसी के साथ किसी प्रकार का टकराव हो, तो जहाँ टकराव हो वहाँ समझौता। लेकिन श्रद्धा और समर्पण हो तो समझौता की नौबत ही नहीं आ सकती। इसलिए हमें अच्छी श्रद्धा रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रीमती पारुल जैन सतना, उसके बाद तैयार रहना। बालक सिद्ध जैन सतना। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब बच्चे कुछ गलती करते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं या डांटते तो उन्हें बुरा लगता है, हम किस प्रकार समझाएं कि उन्हें समझ भी जाए? अपनी बात को याद रखो, जब अपना बचपन था अपने को अपने माँ बाप डांटते थे तो बुरा क्यों लगता था? तो जिस तरीके से माँ बाप बोलते थे हमें जो बुरा लगता था, उन्हें याद करके बच्चों से वैसे लहजे में बोलना बंद कर दो। समझ गए? एक रास्ता ये। दूसरी बात ये है, छोटी गलतियों पे टोकना ठीक बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी गलती में बात में टोकते रहने से बच्चों का जी उठ जाता है। उनको तो लगता है मम्मी तो ऐसे बोलती ही रहती है, पापा की तो ऐसे आदत ही हो गई। 10 गलती होने पर एक बार टोके आप लोग, एक गलती। दूसरी बात, यदि उनकी कोई गलती हो तो उसे डांटने की जगह उन्हें सीख दे। एक होता है क्रिटिसाइज और एक होता है क्रिटिगाइड। क्रिटिसाइड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की सीधी सीधे आपने आलोचना शुरू कर दी, बुराई करना, कमियां निकालना शुरू कर दी। बिल्कुल अलग है उसके गुणों को उभारते हुए उसकी कमियों का एहसास कराना। जैसे आपके बच्चे ने कोई गलती की, गलती हो सकती है, तो उसकी सीधे सीधे गलती करने की अपेक्षा उसकी जितनी अच्छाइयाँ उसको बोलो, बेटा देखो तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम्हें बहुत अच्छा आर्ट है, तुम बाकी सब काम बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन एक बात बस तुम्हें हमें दिखती है कि तुम वो मानने लगे तो सोने में सुगंध हो जाएगी, वो बात चुभेगी नहीं। तुम तो किसी काम के नहीं है, तुम तो कुछ सुनते ही नहीं है, तो क्या सुनेगा वो? बात केवल ये होनी चाहिए कि सामने वाले को ऐसी सीख देते हुए उसे उसकी कमजोरी का एहसास कराना चाहिए जो उसको बोलना ही ना पड़े। कई तरीके से पेरेंटिंग होती है। एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड सामने था तो सभी में उसको डिस्टिंक्शन था, 2 में डिस्टिंक्शन नहीं था। उन्होंने देखा, माता पिता दोनों ने देखा, तो सब में जिसमें डिस्टिंक्शन था उसमें उन्होंने
गुड गुड लिख दिया, 2 में नहीं था, और बच्चे को खूब आशीर्वाद दिया और कहा जाओ। वहीं उनके मित्र बैठे थे, बोले अरे जिसमें इसके मार्क्स कम आया आपको उसके बारे में बोलना चाहिए था, जिसमें मार्क्स अच्छे आए आपने उनके बारे में तो बोल दिया, मार्क्स कम आए उनके, बोले नहीं उसको बोलने की जरूरत नहीं। उसे समझ में आ गया है कि पापा ने अगर रिमार्क नहीं लगाया है इसका मतलब मुझे इस पर फोकस रखना है। ये बात अगर आपके अंदर आ जाए तो जो बिना कहे आप बच्चों को सिखा सकेंगे वो कहा करनी। तो ये दृष्टि होनी चाहिए। और एक बात और है, बच्चों को कभी सबके सामने नहीं रखना चाहिए। बच्चों को जब कभी उनकी कमजोरी का बोध कराना है, उन्हें कुछ कहना है, समझाना है, तो अकेले में बुला करके प्यार से उसे समझाओ। देखो बच्चा आपको कैसे फॉलो करता है। नमस्ते महाराज जी। बालक सिद्ध जैन सपना, उसके बाद तैयार रहेंगे ईश्वरी सुनीता अजमेरा रीवा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि यदि पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग नहीं सहते, क्षमा नहीं करते कमट को, तो जैसे 10 भव से बैर चला आ रहा था चलते रहता। तो महाराज जी यदि आज हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम उसे क्षमा कर देते हैं तो सामने वाला कमजोर समझने लगता है, उसे लगता है कि वो सामने वाला ऐसा ही है। तो क्या महाराज जी आज के समय में ऐसे ही क्षमा कर देना सही बात है? देखो पार्श्वनाथ भगवान के जो 10 भाव की कथा है उस कथा को थोड़ी व्यापकता से समझना चाहिए। कई बार कर्म के निमित्त से होता है और कई बार संयोग भी हमारे लिए उल्टे बनते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के मन में उनके प्रति न पहले बैर था न बाद में बैर रहा, उनके मन में कभी बैर नहीं था। लेकिन कुछ निमित्त संयोग ऐसा बना कि उनके भाई मरुभूति के अंदर उनके प्रति ऐसी गांठ बन गई कि 10 भव तक नहीं खुल पाई और लगातार 10 भव तक उसने भगवान पार्श्वनाथ के जीव पर उपसर्ग किया, अपने आप संयोग बने। तो ये इस बात का प्रमाण है कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई गांठ न हो पर मेरे निमित्त से कोई अपने मन में गांठ बांध ले तो वो भी मुझे 10 भव तक पेर सकता है। इसलिए पहला काम हमें किसी के प्रति गांठ रखना नहीं और दूसरा काम किसी के मन में गांठ बने ऐसी संभावना बनने ही नहीं देना। यदि किसी के मन में है तो उससे क्षमा मांग लो, थोड़ा झुक जाओ ताकि उसका मन साफ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। यदि उसके मन से निकल जाता है तो बात यही खत्म होती और मन में गांठ बंधी रहे तो न जाने वो कहां कहां तक हमें परेशान करे। इसलिए गांठ मुक्त जीवन जीना चाहिए, समझ गए? निर्गंत होना चाहिए। कोई बात अलग है, लोग कमजोर समझते हैं और हम कमजोर बन जाते हैं। तुम क्षमा मांगोगे लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन गांठ रखोगे तो कमजोर बनोगे। क्या चाहते हो, लोग तुम्हें कमजोर न समझे या तुम कमजोर न बनो? कमजोर ना बने। तो बस कमजोर न बने, मजबूत बनो, क्षमा मांगो और क्षमा। डॉक्टर आराधना जैन अभी उससे पूछना, उसके बाद सुनीता आज मेरा तैयार है। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री इतनी भीषण गर्मी में आप नीरस आहार एक समय करके भी कैसे सूर्य जैसे और हम लोग दिन भर खाकर भी कैसे मुरझाए हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री यदि हमसे कोई गलती होती ही नहीं है और हमने कोई गलती की ही नहीं है लेकिन अगला जबरदस्ती हम पर अपनी गलती का बोलता है तुमने की है, तो हम लोग शांत हो जाते हैं और आपकी ही अकड़ मुर्दे की पहचान है, झुकता वही जिसमें जान है। तो महाराज श्री हम लोग अपनी गलती के बिना क्यों झुके? क्या हमें अपनी बिना गलती के झुकना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो चमकने की बात है, तो मुझे तो दिखता नहीं, आप लोगों को दिखता तो आप जाने, पर मैं तो ये जानता हूँ जिसके भीतर चमक होती है उसके बाहर। आप लोग जो जानो, हम कोई लिपा पोती नहीं करते इसलिए चमकते हैं। आप लोग लिपा पोती बंद कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, हाँ, ना लिपा पोती का काम ही नहीं है, तो लिपा पोती छोड़ दो तो अपने आप समझ में आएगा क्या होगा। अब दिक्कत एक ही है, आप लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, हम लोग अच्छा बनने के मार्ग में हैं। जिस दिन हम अच्छा बनना शुरू
अपने आप सब बातें अच्छी होने लगेगी। आपने पूछा है कि हमारी गलती न भी हो तो हम क्यों झुके। ठीक बात है, हमें झुकना नहीं चाहिए, लेकिन कई जगह सामने वाले के मन की शांति के लिए यदि हमें दृष्टि के लिए अपनी स्वीकृति दे दे तो कोई बुराई नहीं है। छोटी मोटी बातों को बढ़ाने की जगह झुक जाना अच्छा है। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। सुनीता आज मेरा रीवा, उसके बाद तैयार रहेंगी राकेश, नीतू, सतना। मेरे परम प्रिय गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार युवा समाज का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञान का क्या कार्य है? ज्ञान का क्या कार्य है? प्रकाश का क्या कार्य है? रोशनी देना। रोशनी देना, अंधेरा मिटाना। ज्ञान का कार्य है प्रकाश देना, अज्ञान मिटाना। समझ गए? ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति और हे उपादेय का ज्ञान। अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। हमारे अंदर से अज्ञान दूर हो जाए और क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है और किन चीजों के प्रति तटस्थ रहना है, इतनी समझ विकसित हो जाना, ये फल है। राकेश, नीतू, सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज पाटनी, पिग्म सीमेंट। मुनिश्री के चरणों में हमारा सब परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि रास्ते में गति की सीमा होती है, बैंक में पैसे की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, तो हमारी सोच की नमोस्तु। देखिए, गति की सीमा, समय की सीमा, बाकी सब सीमा अपनी जगह है। आपने पूछा है सोच की क्या सीमा होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो सोच की कोई सीमा नहीं, बस सोच की एक मर्यादा, वह है नकारात्मकता से बचना। आप नकारात्मकता की मर्यादा से बच गए, नकारात्मकता की तरफ न जाए और सकारात्मक दिशा में आप जितना आगे सोच सके सोचे, उसकी कोई सीमा नहीं। समझ गए? पर दूसरे संदर्भ में कुछ लोग जरूरत से ज्यादा, जैसे ओवर थिंकिंग के नाम से जाना जाता है, आजकल बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग की समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। ये एक प्रकार से जरूरत से ज्यादा चिंता, आशा, भय जैसी दुर्बलताओं के कारण होता है। ये एक प्रकार के नकारात्मक आवेग है, हमें ऐसे आवेग से बचना चाहिए। नमस्ते। मनोज पाटनी, पिग्म सीमेंट। उसके बाद तैयार रहेंगी प्राची जैन, बड़ा मलहरा। नमोस्तु महाराज। सर्वप्रथम पंडित रतनलाल जी शास्त्री आश्रम इंदौर कंचनबाग ने भी आपको नमोस्तु पहुंचवाया है और प्रतिदिन वो भी आपका शंका समाधान टीवी पर देखते हैं। मेरा प्रश्न है, हम लोग यहाँ प्रिज्म सीमेंट में कार्यरत है, निर्माण कार्य में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से क्या करें कि उस नुकसान की क्षति के लिए कुछ कर सके? देखिए, तो जितने भी उद्योग हैं, विकास जहां एक और प्रगति का आधार बन रहा है, वहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी है। अब मैं कहूं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना ठीक बात नहीं है, उद्योग बंद कर देना चाहिए, बहुत पिछड़े हुए विचार वाला कहोगे। और ऐसा मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि देश के विकास के लिए सब आवश्यक अपेक्षित है। इसके लिए एक बीच का रास्ता है, वो ये है कि जितना औद्योगिक विकास उतना ही प्रकृति के संरक्षण का प्रयास भी हो। कागजों पर तो सब हो जाता है, यथार्थ में लोग काम करते हैं। यदि सभी लोग और ऐसे सभी संस्थान प्रकृति के दोहन के साथ संरक्षण की प्रक्रिया को अपनाएं, तो मैं समझता हूं से काफी अंशों में बच सकते हैं। सबको ऐसा करना चाहिए, हर संस्थान के संचालकों को और वहां काम करने वाले लोगों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
अच्छी जैन, बड़ा मलहरा सत्याग्रही, श्रीमती नरेंद्र पाल, श्रीमती मनीषा सिंह सीमेंट के चरणों में कोटि शाह नमन। महाराज जी, मैं बड़ा मलहरा से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, अगर हम कोई कार्य कभी बहुत सोच समझ के, बहुत परिश्रम के साथ करते हैं तो भी पूर्ण नहीं होता, और कभी कोई कार्य हम बहुत मतलब बिना सोचे ही करते हैं तो भी अच्छे से सफलता से पूर्ण हो जाए। देखिए, सोच समझ कर करने पर पूर्ण न होना और बिना सोचे पूर्ण हो जाना, ये कई बार संयोग होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई काम बिना सोचे करें। संयोग से कोई काम अगर बिना सोचे हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद करें। हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि काम करते हैं तो भी हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी बन जाती है या कोई ऐसा निमित्त उल्टा आ जाता है, तो इसलिए उसका परिणाम हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोच समझ करके ही काम करें। श्री नरेंद्र पाल जी, श्रीमती मनीषा सिंह, प्रिज्म सीमेंट, और शिवा तैयार रहेंगे प्रिज्म सीमेंट के टेक्निकल हेड श्री गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नरेंद्र पाल की बात आई है, सिंह ही है, सिंह नहीं। चलो आजा, बोलिए मनीषा जी। हे गुरुवर, जीवन में दो दुख और सुख, दो पड़ावों के बीच से जीवन गुजरता है तब तो व्यक्ति धार्मिक सभी क्रियाओं को कार्यान्वित ठीक तरह से करता है, लेकिन जब भी दुख या जीवन में कुछ भी बिखराव आता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव धार्मिक क्रियाएं होती हैं। उस समय धार्मिक क्रियाओं का पालन किस तरह से करें ताकि क्रियाएं भी मन से करें ताकि किसी तरह का दोष न लगे। दुख की घड़ी में धार्मिक क्रियाएं किस तरह से करें कि मन में दोष न लगे। देखिए, धार्मिक क्रियाओं को वही कर पाता है जिसकी धर्मनिष्ठा अच्छी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुख में सुवरण सब करे, दुख में करे न कोई। जो वरण करे, जो सुख में सुवरण करे, दुख काहे को हो। इस उक्ति को हमें चरितार्थ करना चाहिए। निष्ठा गहरी होने पर व्यक्ति कितने भी दुख और संकट में हो, धर्म से दूर नहीं होगा। एक बात हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि दवाई की जरूरत नहीं होती, बीमार अवस्था में ही औषधि की जरूरत होती है। तो जब भी हम बीमार पड़े, अपने आप को बीमार महसूस करें, हमें औषधि लेना चाहिए। में हमें ज्यादा धर्म करना चाहिए, क्योंकि उस दुख के निवारण का अथवा दुख में स्थिरता बनाए रखने का साधन एकमात्र धर्म है। तो ये श्रद्धा अगर अंदर बलवती हो गई तो कठिनाई नहीं होगी, ऐसा ध्यान रखना। नमस्ते गुरुदेव। श्री मनीष सिंह जी, टेक्निकल हेड प्रिंस, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हिंदू पर्व समन्वय समिति के प्रमुख श्री उत्तम बनर्जी साहब। स्वामी जी के चरणों में प्रिज्म सीमेंट परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सारे सहयोगी ने संरक्षण के बारे में आपसे बात की, इसके बारे में एक आपसे शेयर करना चाहूँगा। प्राकृतिक संरक्षण के दिशा में प्रिज्म सीमेंट ने अभी हाल में ही लगभग 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा एवं वेस्ट हीट रिकवरी है, जिससे कि कोयले से बनने वाली 50 मेगावाट बिजली की खपत कम हो जाएगी, जो कि एक सकारात्मक कदम हमने उठाया है। साथ ही हम अपने समाज के प्रति जो बारे में काफी अग्रसर रहते हैं, इसमें स्वामी जी हमें दिशा निर्देश दें कि समाज आज के परिप्रेक्ष्य में सुखी रखने के लिए उसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आसपास का समाज प्रगति संरक्षित रहे, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में अपने समाज को सुखी रखने की क्या परिभाषा है? देखिए, समाज को सुखी रखने के लिए हमें दो स्तर से काम करना चाहिए। एक और उनके रोजी रोजगार आदि की सुव्यवस्था समृद्ध और संपन्न बनाने का प्रयास होना चाहिए, और दूसरी ओर आध्यात्मिक प्रशिक्षण देकर उन्हें सदैव प्रसन्न रहने की कला सिखानी चाहिए। सुखी होने के नाम पर लोग केवल भौतिक विकास की बात करते हैं, जब इसके साथ साथ आध्यात्मिक चेतना का विकास बहुत जरूरी है। उस दिशा में प्रयास होना चाहिए।
और यदि इस तरह के रचनात्मक कार्य लोग करना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी कंपनी ने प्रकृति के संरक्षण अपनाया है। ऐसे कार्य निरंतर बढ़े और लोग भी आगे बढ़ाए तो सौर ऊर्जा को जितना बढ़ावा मिलेगा हम इस धरती को और प्रकृति को संरक्षित करने में उतने अधिक सक्षम हो सकेंगे। ये बहुत स्वागत योग्य कदम। हिंदू पर समन्वय समिति के श्री उत्तम बनर्जी साहब, जिनके नेतृत्व में शुरुआत से पूरे सतना में सर्वधर्म संभाव का बहुत ही सक्रिय और सुंदर वातावरण बना है। एक बार जोरदार कर ध्वनि से हमारे बनर्जी साहब का अभिनंदन करें। अच्छी बात तैयार नहीं, श्रीमती मधु जैन, मुंबई। नमस्ते गुरुवर। आज यहाँ इस मध्य प्रांगण में एक बहुत सुंदर दृश्य मैं देख रहा था कि रीवा और सतना की संस्कृति का मिलन हो रहा है। यहाँ पर सतना जिला जो है गुरुदेव को विदा कर रहा है और रीवा जिला स्वीकार कर रहा है और सतना की बयार रीवा की तरफ बह रही है। और जैसे कि बाबा जी ने बताया कि सतना में सामाजिक सद्भाव का एक अभियान गुरुवर के ही प्रेरणा से 16 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। और रीवा के लोग भी सुनते होंगे, रामनवमी में एक बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकलती है, उसमें रीवा के कुछ लोग भी आते हैं। सामाजिक सद्भाव का उपक्रम है, वो कोई राम जी के नाम पर शोभा यात्रा सिर्फ इतना नहीं है, उसमें सभी जाति बिरादरी मत पंथ संप्रदाय के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। और यह प्रेरणा 16 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव ने ही हम लोगों को दी थी कि सतना में, क्योंकि कुछ कार्यक्रम किए थे जिसमें गुरुदेव ने अपना प्रकाश डाला था और हमने उस कार्यक्रम को रामायण गीता ज्ञान वर्षा कहा था। उसमें विद्यार्थियों को नशा मुक्ति का भी संकल्प कराया था महाराज श्री ने। लगभग 11,000 विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हुए थे। आज सतना में जैसे बताया बाबा जी ने कि इस प्रकार का सामाजिक सद्भाव है, यह सद्भाव इच्छा है क्योंकि सतना से शुरू किया है यह बयार प्रदेश में हमारा रीवा सतना सब मिला के, तो रीवा में भी कुछ ऐसा हो। और अभी 2 दिन का जो है पुण्य लाभ रीवा को मिलने वाला है। सतना ने तो करते करते 3 दिन का 7 दिन कर लिया था। अब मैं आप लोग को ऐसा कहूंगा नहीं करने के लिए लेकिन उसके लिए उतना चाहिए जितना जो है परिश्रम किया था सामाजिक सद्भाव का। जब अगली बार आप दिखाएंगे तो गुरुदेव वहां भी रुकेंगे। तो ये एक बहुत एक अच्छा 7 दिन का जो था। और ये जो शंका समाधान का सत्र होता है, मन में अनेक शंकाएं रहती हैं और तब भी मैंने निवेदन किया था गुरुदेव से कि आपको देखते ही सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। और इस बीच पिता ने मुझे दिया था बाल्यकाल में शिवोहम का मंत्र, जो हम बचपन से जाप करते थे, जो मुझे जानते मेरे गाड़ी के पीछे भी वो सदैव अंकित रहता है, उसको ध्यान करते हैं। उस शिवोहम को सिद्ध कैसे करना है, ये भावना योग के माध्यम से पिछले 3 दिनों में हमने समझा। जो बालकाल में जो बीज रूप था मन में, अब वह सिद्ध होने की स्थिति, अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन महाराज अगली बार जब आएंगे तो वो मंत्र में सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध करना है, तो नहीं होगा, आपको शुद्ध बना देंगे। वही तो महाराज जी बस निवेदन है कि क्योंकि मैं अनेक प्रकार के राष्ट्रीय कार्य में लगा रहता हूँ, कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि यार अब तो तुम धार्मिक होते जा रहे हो राष्ट्रीय से पिछले 7 दिनों के, तो ये राष्ट्रीय और धार्मिक यह एक ही है ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे मित्रों के मन में ये शंका है तो उसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि धार्मिक और राष्ट्रीय कार्य एक जैसा ही है। धार्मिक होने वाला व्यक्ति ज्यादा राष्ट्रीय हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीयता भी एक प्रकार का धर्म है। और जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसकी सोच उस तरीके की होती है, उसके अंदर श्रद्धा और भक्ति बहुत प्रबलता से बढ़ती है। राष्ट्र की सेवा के लिए भी राष्ट्र भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। हमारे अंदर की एक धार्मिक प्रवृत्ति ही है, और जिस व्यक्ति के अंदर धार्मिकता होगी वो प्रभु भक्ति करेगा, और प्रभु भक्ति के माध्यम से भी राष्ट्र भक्ति कर सकता है। हम अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग जिस तरह के कार्य, वो हमें केवल धार्मिक ही नहीं बना रहा है, बल्कि तो संस्कृति निष्ठ भी बना रहा है। और जब तक हम धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे,
राष्ट्र की क्या सेवा कर पाएंगे? राष्ट्र हमारा है क्या? राष्ट्र केवल एक कुछ राज्यों का समूह नहीं है। हमारा एक सांस्कृतिक भावना से ओतप्रोत जीवंत तत्व है, और उसको हम तभी, उसकी हम सेवा तभी कर पाएंगे जब उस प्राण तत्व के प्रति हमारी श्रद्धा हो। तो सांस्कृतिक निष्ठा धारण होती है, और धार्मिक सांस्कृतिक निष्ठा से हम राष्ट्रीयता को और अधिक प्रगाढ़ बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। नमस्ते। श्रीमती मधु जैन मुंबई प्राचार्य रहेंगे, शास्त्री प्रभार कटनी के श्री प्रमोद जी जैन कक्का। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। तो ने नमोस्तु बोलने के लिए बोल रहा है महाराज जी, सबकी नमोस्तु, और निधि शरद जी और तीर्थेश का विशेष कर नमोस्तु। और वो दर्शन के लिए बहुत लालाई थे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि एक जगह पढ़ा था कि कोई रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते। वही कभी किसी का बाप बन जाता है, कभी वही अपने बेटे का बाप बेटा बन जाता है, और अपनी पत्नी का बेटा बन जाता है, और वो कभी कभी अपना भी खुद का बेटा बन जाता है। तो वो कैसे महाराज? 18 नाते की एक कहानी है, उसको घूम जाता है। खुद का बेटा कैसे बन सकता है? इसमें एक शास्त्रीय विवेचना है जिसमें हमारे जीवन निर्माण के चक्र का उल्लेख है। उसमें उल्लेख है कि रजवीर के संयोग के उपरांत, हालांकि मेडिकल साइंस इसको कुछ दूसरे तरीके से व्याख्यायित करता है, पर जो हमारी शास्त्रीय विवेचना है उसके आधार पर बात कर रहा हूं। रजवीर के संयोग के उपरांत 7 दिन तक वह इस 7 दिन की अवधि में कोई भी जीव आकर उसे अपना शरीर बनाकर उसे विकसित कर सकता है और कालांतर में एक शिशु के रूप में जन्म ले सकता है। तो अब आज मान लीजिए किसी का संयोग हुआ, इस 7 दिन की अवधि में उसकी मृत्यु हुई, और वही जीव अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ जाए, तो ऐसा असंभव कहाँ है? ऐसा तो ये व्यवस्था उस अनुरूप है। अब ये चीजें ऐसी है जो बिल्कुल दिमाग को घुमा देती है, लेकिन एक ही पंक्ति में आपकी बात को कहूंगा, सब जीवों का सब जीवों से सब संबंध बना है। ये हमारे संसार की कहानी है। इसलिए इन संबंधों में मोह भाव नहीं होना चाहिए, राग भाव न होकर प्रेम भाव हो। हम सबके साथ अपनत्व रखें, लेकिन अपनी पहचान को बनाए रखें, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक उद्धार कर सकेंगे। श्री प्रमोद जी जैन कक्का, शास्त्री प्रभार कटनी के आचार्य रहेंगे, पंडित सितार जी जैन सतना। गुरुदेव के चरणों में राजा अनंत कोटि नमोस्तु। निश्चित ही भव्य जीवों का पुण्य का और भव्यता का वो परम सौभाग्य होगा वाले बाकी लोग भी आ जाओ, जो भगवान के जन्म कल्याणक से और निर्माण कल्याणक तक की यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये मात्र रथ यात्रा ने भगवान के कल्याणक की वो महोत्सव यात्रा हो, जिसमें हमारे जन्म से लेके और उस सिद्धालय तक की जो यात्रा है उसका पूरा का पूरा रूपांतरण हमारे अंतरंग में उतारा जाए, ऐसी वो रथ यात्रा हो। ऐसी मनोभावना से हम वहां पर 4 मार्च को क्या गुरुजी के साथ 31 और 4 मार्च से सब लोग वहां पर सम्मिलित हो गए, ऐसी मेरी भावना है। और गुरुजी तो रथ यात्रा का आनंद किस ढंग से लेंगे हम नहीं जानते, क्योंकि ये अद्भुत में अपने आप में एक पहली सोच है जो गुरुजी के मन में कटनी में ही उपस्थित। और गुरुजी ने ये भावना रखी थी कि यदि
ऐसा कोई श्लोक बने तो कैसा रहेगा। हमको गुरुजी ये लोगों की यात्रा हो जाएगी, हमारे तो जन्म स्थान से गुरुजी चल ही रहे हैं और वहां तक चल नहीं चाह रहे हैं। गुरुदेव, इस यात्रा को हम अपने जन्म से लेकर उस अंत समय तक किस दिशा में ले जाएं ताकि हमारी भी ये रथ यात्रा जीवन की वो रथ यात्रा बन जाए कि हमारा जीवन कृत हो जाए। देखिए, प्रभु की रथ यात्रा हमारे जीवन रथ के सुधार की यात्रा है। हम सामान्य यात्रा में चलते हैं और रथ यात्रा, दोनों में बड़ा अंतर है। सामान्य यात्रा है, लेकिन रथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हमारे जीवन की अंतर यात्रा का सातिशय निमित्त बन सकती है। भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि काशी सांस्कृतिक नगरी है। हमारे अनेक तीर्थंकरों की जन्मभूमि होने का भी गौरव उस काशी को प्राप्त है और भारतीय परंपरा में काशी का तो अपना महत्व है ही। तो ये पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि से गुजरने का अवसर था और भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण भूमि में हमें जाना ही है, तो हमने इस बहाने सभी लोगों की एक ऐसी तीर्थ वंदना हो जो पद यात्रा के साथ हो और उसमें रथ यात्रा हो और गुरुओं का सानिध्य साथ में मिले, तो जिसे कहते हैं एक साथ देव, शास्त्र और गुरु तीनों का योग, ये अपने आप में अद्भुत है। तो ये तीनों का योग मिलने से ये यात्रा अपने आप में एक बड़े महोत्सव का रूप लेगी। लगभग 4 हफ्ता, अभी आखिरी दिन की तिथि आप लोगों ने 31 तारीख घोषित की है। अब पहुंचो, एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित है कि रथ यात्रा की शुरुआत 4 मार्च को होगी और 4 मार्च को वाराणसी काशी से होगी। भेलुपुर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है, वहां से होगी। आप सबको साथ इसमें अपनी सहभागिता देने का प्रयास करना चाहिए। तीर्थ की वंदना, और वो भी पैदल चल करके करना, प्रभु के साथ करना। मैं तो कल्पना कर रहा था कल रात्रि में जब ध्यान में बैठा था, तो मेरे आंखों के आगे भगवान पार्श्वनाथ झूल रहे थे और पार्श्वनाथ दीक्षा के उपरांत इसी उत्तरापथ से समेत शिखर की ओर गए। जय हो, जय हो, जय हो। कल्पना करो, वही रास्ता है और ये रास्ता आज से बहुत पुराना। आप जीटी रोड कहते हैं, हमारे शास्त्रों में उसको उत्तरापथ के रूप में लिखा है। भारत का बड़ा प्राचीन शास्त्र है, लगभग 2500 से ज्यादा वर्ष हो गए उस पथ के बने हुए। उस पथ पर चलो, कल्पना करो मानो साक्षात प्रभु के साथ विहार करने रहा है। आज वहां चलोगे, कल ऐसा पुण्य संचित होगा कि साक्षात भगवान का सानिध्य भी प्राप्त हो जाए और बिहार में सहगामी आप सब बने। व्यवस्था आप सबको बता दी गई है, जो व्यवस्था यहाँ अभी सुनिश्चित की गई उसी के अनुरूप आप सब सहभागी बने। किया कि प्रारंभ के दिनों में पुरुष वर्ग को प्रमुखता दें। अभी और सर्वे हो जाएगा तो महिलाओं का भी रास्ता खुलेगा आप लोगों की व्यवस्थाएं बनने के बाद। लेकिन आखिरी दिनों के लिए आप निश्चिंत रहें, वो व्यवस्था होगी। और जो अपने परिवार के साथ अपनी व्यवस्था के साथ आते हैं उन्हें, लेकिन अलग से महिलाएं कोई ना आए, ये तो क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है, सब लोग आ जाते हैं तो फिर आयोजकों को बहुत कठिनाई होती है। 380 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा है और वो ऐसे इलाके से जाना है जहाँ समाज की संख्या ही नहीं है, नगण्य है। में व्यवस्थाएं बहुत लगती है। आप अनुमोदना करें, सुबह शाम आप लोगों को खुराक तो रोज मिलेगी ही मिलेगी और अंत की खुराक भरपूर ले लेना। लेकिन बाकी लोग जिन्हें ये अवसर मिल रहा है उसे चूकना नहीं चाहिए। पूरे मन से आप इस यात्रा में सहभागी बने। बहुत लोगों ने अपना मन बना रखा है, सूचनाएं आने लगी है। प्रमाणिक ऐप कल है, कुछ टेक्निकल कमी थी इसलिए उसमें नहीं था, पर मुझे जैसे जानकारी मिली अनेक लोगों ने अपनी प्रविष्टियां उसमें डाल दी है
आप वंचित न रहें। समय पर आप करेंगे तो सारा कार्य सुव्यवस्थित संपन्न हो सकेगा। ये धर्म प्रभावना का एक अच्छा अवसर है। ये समझिए ये लगभग 4 हफ्ते का एक जय हो गुरु 4 हफ्ते का महामहोत्सव आप पूरा लाभ ले सके पूरा ले, नहीं तो जितना ले सके ले। ऐसे अवसर और ऐसे मौके को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। ये सुअवसर संयोगतः बना है। जब इधर से आने की बात जाने की बात चल रही थी तो ये रास्ता लगभग कट सा रहा था। तो उस पहले तो छत्तीसगढ़ की बात आ गई, फिर बीच में उमरिया पाली वगैरह होकर के बात आ गई। ये बड़ा रीवा सतना का योग बन नहीं रहा था, वाराणसी का बन नहीं रहा था। आग आप लोगों का प्रबल था और उसमें सतना वालों का ये पूरा विंध्य प्रदेश का भाग्य प्रबल था और ये योग मिला है। इस योग का भरपूर प्रयोग आप सबको करना है और इसमें तो पूरा देश शामिल होगा ही होगा, पर विंध्य रूप से शामिल हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसकी भूमिका और इसकी घोषणा विंध्याचल के ही केंद्र में सतना में बनी है। तो रीवा सतना और कटनी तो साथ में जुड़ा ही हुआ है, हमारे पाटन है। इन सब को मिलजुल करके पूरी भागीदारी, नंदनगर पाटन का नाम सुनकर चौकन्ना हो जाता है ना। तो पूरी भागीदारी सबको देनी चाहिए और इसे एक अभूतपूर्व धर्म प्रभावना का निमित्त बनाए। हम लोग रास्ते में न जाने कितने लोगों से मिलेंगे, कितने पड़ाव होंगे, में जो भी लोग आएंगे वे एक अलग आनंद की अनुभूति कर सके, ऐसा सभी प्रयास करेंगे। महाराज श्री बनर्जी जी कह रहे थे कि लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप बदल गए हैं। मैं निवेदन करता हूं बनर्जी जी बिल्कुल नहीं बदले हैं। परिभाषा भले ही आरएसएस की बदल गई हो, आरएसएस सात्विक सोच का हो गया है महाराज जी। और मैं बनर्जी जी से कहूंगा कि अब इसकी व्याख्या इस ओर कन्वर्ट धीरे धीरे कर दें। पंडित जी जैन सपना और ये सब यूनाइटेड इंडस्ट्री पारस जी जैन भी हैं, तो लग इसी हाथ में आ जाइए। पारस जी पंकज जी जैन कटनी आ जाइए। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इन 91 का वह सिद्धार्थ आपने गद्दी पर बैठने की बहुत प्रेरणा दी। सन 93 तक हम साहस नहीं जुटा पाए। आपने आचार्य श्री को 1-2 बार सूचित किया, आचार्य श्री ने 1-2 बार मुझे संमत नहीं जुटा पाया। और 93 में आचार्य श्री ने जब ये कहा कुछ नहीं, नमोकार मंत्र तो आता है ना, गद्दी पर बैठो, गरधर की बद्दी है, वही सिखाएगी जो कुछ सिखा सकती है। और वही गद्दी पर बैठकर और 28 वर्षों तक अनवरत रूप से स्वाध्याय की परंपरा अभी भी आज भी चल रही है। हम बाहर होते हैं सपना से तो हमारे क्लास के स्टूडेंट कह लें, शिक्षक वो कह लें, वो तरसते हैं कि भैया मन नहीं लगता क्लास में, क्लास चालू रखो। मैं सोच रहा था ये गुरु की कृपा ही, आपने जो कुछ सिखाया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वही सीखा है मैंने आज तक। आगे इस कार्यक्रम को और किस ओर से बढ़ाऊं, क्योंकि हमारी लगभग क्लास में बैठ कर परिणाम शुद्ध करके, सात्विक करके और व्रतों अंगीकार करके प्रतिमा रूप व्रत को स्वीकार किया। कई लोगों की संलेखना भी उसमें हो गई और अभी भी लोग संलेखना के लिए और व्रतों के लिए लालायित रहते हैं। कल भी आपके सामने एक स्वाध्यायी ने आकर श्रीफल चढ़ाकर आगे इस कार्यक्रम को और कैसा करूं साथ में छोड़ना चाहता था कि अब ऐसा मन हो गया उस दिन से कि रविवार तो कम से कम भावना योग कराऊंगा अच्छे से। और आपकी जैसी देखिए बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। लगभग 28-30 साल से निरंतर स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे बढ़कर औरों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना, और स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना ही नहीं, उसके साथ साथ स्वाध्याय का फल पाना। आप लोग व्रत के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, ये सबसे अनुकरणीय पहल है। और सिद्धार्थ जी की तो इस बात की प्रशंसा करनी होगी कि ये संलेखना व्रत की संपन्नता में बहुत ही निपुण है। कई जीवों का आपने उद्धार किया है। ये बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। मैं तो अब यही चाहूंगा इसका भी फल मिले, जरूर और मिले। फल महाव्रतों के साथ चाहिए। बस
चलिए आगे बढ़ना है। मेरा शुभ ट्रस्टी श्री पारस जी, पंकज जी जैन कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे अरहम कटनी वाले एक साथ आ जाइए। अरहम जैन बिट्टू उसका तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे माता पिता ने मेरा नाम पारस जैन रख दिया है, अब बताइए इसको मैं। देखो, सोना बनने के लिए तो पारस के पास आना पड़ता है जी। अब पारस बनने के लिए मुझसे पूछ रहे तो मैं क्या बोलूं? आपका मार्गदर्शन बता रहा जी। आपने कहा है पारस कैसे बनूं, तो एक ही बात दिमाग में रख लो कि मुझे अब रस, जिस दिन अपना रस पा जाओगे पारस बन जाओगे। समझ गए? तो पारस का मतलब पारस, जीवन का सही रस पाओ। पारस पैसा तो खूब कमाया है, वो रस अलग है। रस लो और शुरुआत कर दो रथ यात्रा से। रस ही रस होगा, आनंद ही आनंद होगा। बहुत अच्छी बात है, आपने ये सोच अपने अंदर जगाई है। ये सोच ही हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार बनती है। वस्तुतः जो व्यक्ति अध्यात्म के रस को पा जाता है वह सब पारस, बस हमें वो अध्यात्म रस से ओतप्रोत होने की आवश्यकता है। गुरुदेव के मंगल विहार के पुण्यार्जक परिवार, प्रेमी परिवार कटनी के श्री अरहम जैन बिट्टू और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, समय बदल रहा है, सोच भी बदल रही है, धर्म करने का समय है। इस बदलते समय में हमें अपना धर्म का रूप क्या रखना चाहिए? समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, धर्म करने का तरीका भी बदल रहा है। हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ करो, सब कुछ बदल जाने दो, निष्ठा को अपरिवर्तित रखो। यदि हमारी निष्ठा स्थिर है तो दुनिया बदल जाए कुछ नहीं हो, और तो हम कुछ भी करें कुछ नहीं हो सकता। गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली। वात्सल्य, निर्मल सम्यक दर्शन और विश्व कल्याण की भावना, इससे तीर्थंकर प्रकृति के बंध का ये कारण है। तो गुरुदेव, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए वात्सल्य की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए और निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हम भावना योग में क्या कमांड दें अपने आप को? प्राप्त हो जाए और निर्मल हो जाए तो वात्सल्य स्वाभाविक रूप से आए और सभी के प्रति निश्चल प्रेम ही वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। निर्मल सम्यक दर्शन का मतलब है स्वरूप का बोध होना और अहंकार आदि से मुक्त होना। आपने पूछा इसके लिए हम क्या कमांड दें? पहले हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना अपने हृदय में जगाएं। एक गाढ़ श्रद्धान अपने अंतर में जगा ले कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर में हूं जरूर पर मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जब तक ये बात न जगे, ऐसा भेद विज्ञान मन में न हो, सम्यक दर्शन संभव नहीं। और जब तक सम्यक दर्शन ही नहीं तो आगे कल्याण की संभावना नहीं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए, धार्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ी जरूरत है और वही सम्यक दर्शन। पूजा जैन, मुकेश जी। नमोस्तु भगवान। गुरुवर, जैसे किसी का भी कोई नियम है सुबह अभिषेक करने का, पूजा करने का, और जब हम बिहार में रहते हैं तो हमारे मित्र ये कहते हैं कि आप उसकी पूर्ति करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि गुरुवर के पाद प्रक्षालन करते हैं, पंच परमेष्ठी उनकी पूजा करते हैं, उससे हमारी पूर्ति हो जाती है। तो ये हमारा कहना ठीक है या इसके लिए और कोई? बिल्कुल ठीक है। मुनि जनों के पिछीधारी के साथ आप रहते हैं तो वो भी दर्शन है। बिहार में हमें आपको कोई आवश्यकता नहीं, सेवा भी पूजा है, इसलिए इसमें कुछ नहीं सोचना चाहिए और व्यवस्था बना लेनी चाहिए। घटना बताता हूँ। एक बार कुंडलपुर से गुरुदेव ने अचानक बिहार कर दिया। गर्मी का समय था, 20 किलोमीटर चल करके एक छोटे से गांव में आ गए। रेपरा गांव था, 4-5 परिवार है। सूचना के बिना संघ का आ जाना, और संघ में काफी सारे साधु थे, लगभग 30-32 साधु थे।
तो अब आहार चर्या हुई, 2 शिफ्ट में संघ आहार के लिए उठा, जगह छोटी थी, गर्मी बहुत थी। उपरांत 2 बजे एक बहन जी गुरुदेव के पास आई, वो व्रती थी। कहा गुरुदेव आज एक बड़ी गलती हो गई। क्या हो गई? बोले आज हमने पूजा नहीं की, भगवान के दर्शन नहीं किए और भोजन कर लिया। अभी ख्याल आया जब भोजन किए, 2 आहार कराया, गर्मी भी थी और उसके बाद स्वाभाविक है गर्मी में तो 12 बजे बहुत देर से बसते, भोजन हो गया। महाराज भोजन के बाद ख्याल आया प्रायश्चित। गुरुदेव ने कहा महाराज चौके में आए थे? बोले आए थे। महाराज की पूजा की थी? बोले हुई थी। हो गया काम। नमस्ते भगवान। पूजा जैन भगवान जैन सम्राट परिवार सतना। महाराज जी मेरा प्रश्न है, आपको और अपने परिवार को धर्म के मार्ग में कैसे जोड़ूं? क्या अपने आप को और अपने परिवार को धर्म के मार्ग में जोड़ने की इच्छा है क्या? पारस के घर से तो साथ में ही रहना था, अब तो लगे ही रहे। देखो सबसे पहले अपने आप को जोड़ लो तो परिवार तो अपने आप जुड़ेगा। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, धर्म के लेना चाहिए, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों से एक बड़ी गलती होती है, सीधे पीछे पड़ जाते हैं और अनुभव ये बताता है ज्यादा पीछे पड़ने से सामने वाला और दूर भागता है। तो हम तो पीछे हमें प्रेरणा देनी चाहिए और भावना भानी चाहिए। ऐसा धर्म करो कि आपको देख करके सामने वाला खुद धर्म करने के लिए उत्कंठित हो जाए, तो बहुत अच्छा। भगवान जैन सम्राट परिवार सतना बता रहेंगे डॉक्टर सुधीर जैन सतना। सर मैं परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं बिहार पे, तो आप पैदल क्यों जाते हैं और आपको पैदल चलने से थकान कैसे नहीं होती? आप बिहार करते हैं और पैदल चलने से आपको थकान क्यों नहीं आती? पहली बात तो ये बताओ कि हम गाड़ी कहाँ से लाएंगे? बोलो। गाड़ी ले हमारे पास गाड़ी कहाँ से आएगी? पैसों से। पैसे हम है ना, ठीक है, ठीक बोला। अब पैसे हमारे पास कहाँ है? आपके पास पैसे नहीं है। फिर गाड़ी कहाँ से आएगी? गाड़ी नहीं आ पाएगी तो फिर पैदल चलना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है ना। तो हम लोग पैदल इसलिए चलते हैं क्योंकि हमारे पास कोई परिग्रह नहीं है, समझ गए? हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरी बात, आप लोग जब गाड़ी से चलते हो को रौंदते हुए चलते हो, हाँ जीव मरते हैं कि नहीं मरते? मरते हैं। हम पैदल चलते हैं तो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, जीवों को बचा करके चलते हैं, समझ गया? हाँ। तो हम अपनी अहिंसा की रक्षा के लिए पैदल चलते हैं और पैदल चलने से एक बड़ी तपस्या होती है, इसलिए तपस्या करने के लिए पैदल चलते हैं। रहा सब तो थकान शरीर का कम मन का ज्यादा होता है। मन में मान लो तो थकते हैं, नहीं मानो तो नहीं थकते, समझ गए ना? जो पैदल चलते सब कर सकते हैं। हाँ बोलिए। डॉक्टर सुधीर जैन सतना बता रही डॉक्टर रश्मि जैन रीमा। गुरुदेव के चरणों में शाश्वत अनंत नमन। एक आदर्श श्रावक के लिए क्या क्या अनिवार्य तत्व होना चाहिए और पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ आत्म कल्याण कैसे किया जा सकता है? गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, एक आदर्श श्रावक के अंदर क्या क्या होना चाहिए गुण, संक्षेप में मैं कहूंगा कि उसे श्रावकोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। 4 बातें संक्षेप में कह रहा हूं। धार्मिक कार्यों में प्रबल रुचि होनी चाहिए, विचारों में क्षमता और सरलता होनी चाहिए, जीवन में सात्विकता होनी चाहिए और व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। ये चीजें हो जाए, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए समता, सहनशीलता या सरलता हो, सात्विकता हो और विनम्रता या शालीनता हो, तो मान करके चलना वो एक अच्छे श्रावक के अंदर कोटि में आ सकता। उसके हृदय में वह सब गुण प्रकट हो जाएंगे
जिनकी उसे आवश्यकता और अपेक्षा है। आपने पूछा पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए धर्म क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ चतुष्टयों में इन 3 पुरुषार्थों का आलम्बन लेने की प्रेरणा गृहस्थों को दी। अर्थ और काम का आश्रय लेना, लेकिन धर्म के आलम्बन के साथ, धर्म के अंकुश रखते हुए। तो हमारे जीवन में जब धर्म जुड़ेगा, अर्थ काम अपने आप आएंगे। गृहस्थों के लिए ये नहीं कहा कि तुम केवल धर्म करो, पर यह भी नहीं कहा कि तुम केवल अर्थ और काम की लिप्सा में फंसे रहो। अर्थ के ऊपर और काम के ऊपर धर्म का अंकुश लगाओ। जीवन में सदाचार और सात्विकता के साथ जहाँ जितना जैसा अपेक्षित और आवश्यक हो उतना काम कर लें, तो आप अपना गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म ध्यान कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। डॉक्टर रश्मि जैन रीवा। जीवन को दिशा देने वाले गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि पूजा में 2 लाइनें आती हैं, तुम सा दानी क्या दानी हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो समशम की अविनश्वर मणियां। जो समशम शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है महाराज जी? एक सम का अर्थ है क्षमता और एक सम का अर्थ है शमन। शमन यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। तो शम की अविनश्वर मणियां। सम का एक अर्थ श्रम भी होता है, तो श्रम और पुरुषार्थ करने की, और शम यानी क्षमता धारण करने की या दोषों के शमन करने की प्रक्रिया। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुवर के आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज जी की। शंका समाधान।